हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ गोधूली भाग 1 क्लास 9 बिहार बोर्ड के बच्चों का जो मेन हिंदी होता है। आज काव्य खंड में यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, ये आपका काव्य खंड का पाठ 6 है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए काव्य खंड। काव्य खंड में पाठ 6 आ रही रवि की सवारी। ठीक है, जो किनका है? हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी का। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। हरिवंश राय बच्चन कौन है? महानायक, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं वो। एक बहुत बड़ा परिचय। और आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय यानी हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय, और उसके बाद कविता परिचय, और साथ में कविता की व्याख्या भी हम देखेंगे, और उसके बाद प्रश्न अभ्यास। तो चलिए नाउ स्टार्ट। पहला पाठ कवि परिचय के रूप में। हरिवंश राय बच्चन, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये महानायक अमिताभ बच्चन के कौन हैं? पिताजी हैं। एक बार इनके एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको, अब जब आपका परिचय कोई करता है तो आपको कैसी खुशी होती है? तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत खुशी होती है, लेकिन तब मैं बहुत खुश होऊंगा जब मैं कहीं जाता हूँ और अमिताभ आता है तो कहते हैं कि देखो हरिवंश राय जी, वो उनका बेटा जा रहा है, वो देखो अमिताभ है जो हरिवंश राय जी का बेटा है। तब मैं बहुत खुश होऊंगा जब मुझे कहे कि वो देखो अमिताभ बच्चन के पिता आ रहे हैं। और उनकी यह भविष्यवाणी सही हुई। आज हरिवंश राय बच्चन जी से ज़्यादा लोग अमिताभ जी को जान रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी को जान रहे हैं। तो यह है पिता का एक, मतलब कि कहिए कि आशीर्वाद नहीं, जो कि उनके मुंह से ये बात खुल गई थी और अमिताभ बच्चन ने उसको क्या किया? चरितार्थ करके दिखाया। तो चलिए, इन्हें हालावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह कोई भी विषय वस्तु हो उसका हाल का वर्णन वह यथार्थ रूप से करते हैं। ये छायावादी युग के और हालावादी बीच के छायोत्तर युग के बाद के कवि हैं। और इनकी जो कविताएं थी वह छायावादी और हालावादी दोनों मिश्रित कविताएं थी। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 बाबूपट्टी गांव, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी थे और माता सरस्वती देवी। इनकी 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का नाम श्यामा देवी, 1926 में इनकी शादी हुई 19 वर्ष की अवस्था में। और उस समय श्यामा देवी की आयु कितनी थी? 14 वर्ष की अवस्था में। तो उस समय सिस्टम में चलता था कि कम उम्र में ही बच्चों की शादी हो जाती थी। उसके बाद का सफ़र, उनके बाद की पढ़ाई और जो उन्होंने पेशा अपनाया उसके बाद अपनाया। इनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। तो पहली पत्नी के मृत्यु से वह एकदम दुख के सागर में चले गए, नहीं, बहुत सारे गहरे अवसाद में चले गए और उनके जीवन में एकदम टर्निंग पॉइंट हो गया, यानी कि एकदम से उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। उसके बाद समय, कहते हैं कि काल चक्र चलते रहता है और समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। उसके बाद उनके जीवन में तेजी बच्चन का प्रवेश होता है और फिर से वह रचना की तरफ उन्मुख होते हैं एक नव अंकुर के रूप में। यह जो इनकी कविता है आ रही रवि की सवारी, यह इनसे भी संदर्भित है। ठीक है, तो इनकी दूसरी शादी तेजी बच्चन से 1941 में हुई। 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और 1955 में ये भारत वापस लौटे और इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मधुशाला, मैंने प्रकाशन वर्ष भी लिख दिया है, आप इसको जरूर नोट करिएगा, 1935,
मधुबाला 1936, मधुकलश 1937। आपको देख के लग रहा होगा ये मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश यह क्या है? नहीं, कभी आपको मौका मिलेगा तो इन कविता संग्रह को आप पढ़िएगा तो वह उसमें जो मानव का जो हाल है, नहीं यानी कि यहाँ पर उनको कहा गया कि वो नशे में कविता करते थे। उन्होंने मधुशाला का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। मधुशाला का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। व्यक्ति का जो जीवन स्तर होता है कैसे एक घटना के बाद बदल जाता है और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है उसके जीवन में जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह नशे में हो। यह यथार्थ है, वह किसी शराब का नशा नहीं होता, ये ज़िंदगी का नशा होता है। उनका वर्णन उन्होंने उसमें किया है, ठीक है। और उनके आगे ये निशा निमंत्रण से ही यह कविता आपकी ली गई है। आ रही रवि की सवारी, एकांत संगीत, आकुल अंतर, शतरंगिनी, हलाहल। और इनकी जो आत्मकथा है जिनके लिए इन्हें सरस्वती पुरस्कार से नवाजा गया था उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य से, ये 4 भागों में इनकी लिखी गई है, ठीक है। और इनको पुरस्कार भी बहुत सारे प्राप्त हुए। साहित्य का बेस्ट पुरस्कार साहित्य अकादमी 1968 में, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी इसे नवाजा गया 1976 में। और अभी मैंने तुरंत बताया आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पुरस्कार है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई में हो गई। तो ये इनका परिचय था, हरिवंश राय जी का परिचय था। अब हम जानेंगे कविता के बारे में, ठीक है। तो अब कविता का परिचय भी हम जानेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे। और इस कविता के माध्यम से, छोटी कविता है लेकिन बहुत बड़े संदेश दे जाती है, नहीं, और बहुत ही सुंदर व्यवस्थित क्रमबद्ध होकर उन्होंने ये कविता की है और बहुत ही प्रमुख संदेश आपको कविता से प्राप्त होगा। तो चलिए कविता के माध्यम से हम देखते हैं।